उतना ही निकलेगा जितना दोनों में मतलब डिफरेंस जो आपने हर मीन दोनों के मीन में डिफरेंस भी उतना ही होगा जितना आपने हर x की वैल्यू में से सबट्रैक्ट किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा नंबर 1 पे देयर वर 5x वैल्यूज, डेटा नंबर 2 पे हर x वैल्यू में से 100 सबट्रैक्ट किया था। ठीक है, 100 के बजाय आप कोई भी नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोनों के जब मीन निकालोगे तो मीन में भी उतना ही डिफरेंस आएगा जितना आपने हर किसी x की वैल्यू में से सबट्रैक्ट किया था। ठीक है, यहाँ तक फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करवा दिया था कि अगर आपको ऐसे दो डेटा गिवन हो तो आप लोग ये वाला कनेक्शन, यानी कि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, देखो मैंने जैसे अभी आप बताया ना कि दोनों के मीन में भी उतना ही डिफरेंस होगा, तो ये कहलाया जाता है आपका अज्यूम मीन। अब पूरे अज्यूम मीन पे वही वैल्यू अगर ऐड कर दो जो आपने सबट्रैक्ट की थी हर एक्स की वैल्यू में से, तो ये ओरिजिनल मीन के ही बराबर होगा। तो इससे एक फार्मूला मैंने बना दिया था, ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, तो किसी को अगर लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं समझ में आया था तो प्लीज मुझे बता दे। हुसैन, आपको समझ में आ गया था पूरा? व्हाट अबाउट मरियम, अब्बास, आमना, अलीहा, एनी क्वेश्चंस लास्ट क्लास वाले कॉन्सेप्ट? आ गया सर। समझ में सब आ गया था? बाकी स्टूडेंट से पूछ रहे थे, अलीहा समझ आया था ये कॉन्सेप्ट? जी सर। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू हुसैन? सर मुझे आ गया था समझ लास्ट क्लास वाला। ठीक है, अच्छा अब मेरा आप लोगों से लेट्स स्टार्ट नाउ ना। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन ये है कि अज्यूम करो भाई अब आप लोग के पास कि हमारे पास दो डेटा दिए, ठीक है, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन, और जब वेरिएंस की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस को? कि स्प्रेड ऑफ द डेटा, आपस में वैल्यूज कितनी ज्यादा स्प्रेडेड है। तो डेटा नंबर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, डेटा नंबर 2 का ज्यादा होगा? अरे किसका ज्यादा होगा? हाँ हाँ, अच्छा दोनों का सेम है भाई। अरीब कह रहे हैं दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा अरीब कह रहे हैं सेम है, बाकी स्टूडेंट्स बता दें अलीहा सेम होगा या डिफरेंट होगा, या किसका ज्यादा होगा? अगर किसका ज्यादा है तो कौन से वाले डेटा का ज्यादा होगा? यस थोड़ा सा इसको सोचो और ये देखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कहते किस चीज को है, कि आपस में वैल्यूज कितनी ज्यादा दूर है, आपस में डेटा स्प्रेड कितना है। ठीक है, तो सर सेम है। सेम है। अच्छा व्हाट अबाउट यू अब्बास? सेम होगा सर। अच्छा अब्बास क्यों सेम होगा? एनी 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 रीजन? सर जो वैल्यूज के बिटवीन डिफरेंस है वो ज्यादातर सेम ही है। बिल्कुल सही कह रहा, तो ये सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि देखो 101 और 102 में भी उतना ही डिफरेंस है जितना 1 और 2 में डिफरेंस है। 102 और 109 में भी उतना ही डिफरेंस है जितना 2 और 9 पे है। 109 और 107 में भी उतना ही डिफरेंस है जितना 9 और 7 पे है, क्योंकि आपने सब वैल्यूज में से एक कांस्टेंट नंबर ही सबट्रैक्ट किया है। तो अब एक बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस, ठीक है, तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो दोनों डेटा का आपके पास सेम ही होगा। तो अब याद रखना कि अज्यूम मीन वाला डेटा या ओरिजिनल मीन वाला डेटा, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपके पास? सेम ही होगा। ठीक है, हमने वेरिएंस का फार्मूला देखा था। वेरिएंस का फार्मूला क्या था भाई? वेरिएंस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, विच इज सब्मिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमने क्या देखा था? वेरिएंस किसका था? ये एक्स वैल्यूज का वेरिएंस था। किसका वेरिएंस था ये आपके पास? ये था एक्स वैल्यूज का वेरिएंस। यहां तक कोई क्वेश्चंस? नहीं सर क्लियर। अरे एक मिनट रुकिए, अरे ये क्या हुआ? आप सही है। ठीक है, तो दोनों का वेरिएंस सेम होगा। अच्छा दोनों का वेरिएंस होगा सेम, लेकिन दोनों के वेरिएंस के निकालने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों में एंड की वैल्यू सेम आए। ठीक है, जैसे कि आपके पास मैंने बताया कि एक तो ये वाला डेटा होता है x माइनस ए, और एक ओरिजिनल मीन होता है जो कि x। जैसे मैंने a की वैल्यू ऊपर क्या ले ली थी? 100 ले ली। ठीक है, तो ये सेट ऑफ x वैल्यूज का वेरिएंस तो ये होगा। समझ आ रहा है? सेट ऑफ x वैल्यूज का वेरिएंस ये होगा। क्या था वेरिएंस? सब्मिशन x स्क्वायर, सारी वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करोगे, डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसका वेरिएंस अगर निकालूं तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन थोड़ी सी यहां पे चेंज। जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स निकला ना, तो ये वेरिएंस ऑफ क्या निकलेगा? एक्स माइनस ए वाली वैल्यूज का निकलेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा सब्मिशन ऑफ एक्स, जिस तरह मैंने यहां एक्स स्क्वायर लिखा है ना,
अब उन वैल्यूज को आप स्क्वायर करके ऐड करो जिनमें हर किसी की वैल्यू में से आपने ए सब्ट्रैक्ट किया, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हर किसी की वैल्यू में से आपने 100 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे मीन। कौन सा वाला मीन करोगे? जब आपने x माइनस ए लिया है ना, तो x माइनस ए वाला ही मीन करोगे यहाँ पे, यानी कि x माइनस ए सब में एक यहाँ पे x माइनस ए बार का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले को अगर कंपेयर करो, दोनों फॉर्मूले को हुसैन अगर नहीं समझ आता तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि दोनों फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, ये दो अलग अलग डेटा के मैंने वेरिएंस बताते। एक नॉर्मल मीन जो एक्स वैल्यू, जो नॉर्मल वेरिएंस निकालते हो आप सेट ऑफ एक्स वैल्यूज का। दूसरा कौन सा वाला वेरिएंस आपने निकाला, लेट सपोज इसके लिए ये जो x माइनस 100 है। अगर मैं आपसे बोलूं हुसैन कि इस वाले डेटा का अगर वेरिएंस निकालो तो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप? जैसे कि ओरिजिनल वाले वेरिएंस का फॉर्मूले से ही कनेक्ट करो। ओरिजिनल वाले वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, ex स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार। लेकिन वहां पे ex स्क्वायर ले रहे थे क्योंकि सेट ऑफ x वैल्यूज के लिए देख रहे थे। यहाँ पे किसके लिए देख रहे हो, x माइनस 100 के लिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ex माइनस 100 के ऊपर स्क्वायर, यानी कि क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो उन x वैल्यूज का जिसमें से आपने 100 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और स्क्वायर करके सबको ऐड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय n माइनस कौन सा मीन करोगे, जैसे कि ऊपर वाले ओरिजिनल वाले वेरिएंस के फॉर्मूले में क्या होता है, x बार का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए के बार का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है। और इसकी जगह आपको पता है अब ये x माइनस ए बार ना, उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। क्या होगा इसका फॉर्मूला, जैसे x बार का मतलब क्या होता है, ex अपॉन एन होता था, तो ये ex माइनस ए अपॉन एन होगा। तो इसकी जगह आप लोग ex माइनस ए अपॉन एन भी लिख सकते हो। किसी को क्वेश्चंस यहाँ पे हुसैन समझ में नहीं आया? सर आ रहा है। आ रहा है, कोई भी नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे स्टॉप कर देना, उस चीज को हम लोग दोबारा समझ। लेकिन पता है क्या जी होगा, सर, ठीक अब है। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि दोनों के स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस सेम होंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना और इसकी वैल्यू दोनों क्या निकलेंगी, दोनों सेम निकलेंगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम निकलेंगी, दोनों, लेकिन दोनों का निकालने का तरीका डिफरेंट है। अच्छा, एक मिस्टेक आप लोग नहीं करना, ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर आप लोग वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग को पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन है, ठीक है, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि एक्स बार की जगह वो एक्स माइनस ए बार ले ले, वो लोग ये मिस्टेक, यानी कि फॉर्मूले को आपको जंबल अप नहीं करना, समझ आ रही है? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स माइनस ए का बार लिया, लेकिन स्क्वायर किसका लिया, एक्स वैल्यूज का लिया। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई, एक्स माइनस ए का बार का होल स्क्वायर लेना, होल स्क्वायर, और इधर ई एक्स स्क्वायर ले रहे हो। जब इधर आपने एक्स माइनस ए बार लिया है ना, तो इधर भी क्या होगा, इधर भी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आएगा। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। एनी क्वेश्चंस किसी को? तो जंबल अप नहीं करने फॉर्मूले को, लेकिन फॉर्मूले की वैल्यू सेम आए, समझ आ रही, फॉर्मूले की वैल्यू सेम आए। यानी कि लेट सपोज अगर उसने आपको वेरिएंस दिया हुआ है ना, वेरिएंस की ऑलरेडी वैल्यू उसने आपको दी हुई है, उसने प्रोवाइड की हुई है कि दोनों का वेरिएंस ये है, तो आप वो वेरिएंस इधर भी पुट कर सकते हो, इधर भी पुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएंस इज 18 लेट सपोज, तो 18 आप इस फॉर्मूले के इक्वेट भी कर सकते हो और 18 इस फॉर्मूले के इक्वेट भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले को चेंज नहीं करो। समझ आई? एनी क्वेश्चंस किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नो इसके सर। अब आ Yes, जाओ, sir. इसके आ जाओ कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ, पास पेपर से क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्प्रेड, वही मीन एंड वेरिएंस देखना पड़ेगा आपको। तो पहले तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट इसमें बढ़ रहा हूँ, उस ऊपर वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन पहले ये देखते हैं। देखो गौर से सुनना कि अब ये वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। फॉर्मूले जहन में हो तो आराम से हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है, जरा देखना। तो जरा गौर करना अब इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है। अरे कब तक जाना है? 7:15 से पहले नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि 1 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ाऊँ ना, 1 सवा घंटा। बहुत 6 बहुत कुछ भी नहीं, 5 होने वाला है इसमें। थोड़ा सा पढ़ लो यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, फॉर अ सेट ऑफ 40 वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे इट इज फाउंड दैट सेट ऑफ 40 वैल्यूज का मतलब क्या, कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 40। आपको ऑलरेडी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x दी हुई है,
तो टोटल जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल पे यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज थी। अब इधर आपको कितनी वैल्यूज दे दी हैं, टोटल 40 वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है पहले वो नोट डाउन कर लो। समेशन x माइनस के, यानी कि हर किसी की x वैल्यू में से आपने k सबट्रैक्ट किया होगा। अब k कोई भी नंबर हो सकता है, आपको पता नहीं है। जब उनका सम करोगे तो कितना आएगा, 836 आएगा। जैसे कि आपने इस एग्जांपल पे x माइनस 100 किया था ना, तो k की वैल्यू उस वक्त 100 थी। आपने फिर उनका सम किया था 1 + 2 + 9 + 7 + 6। यहाँ पे आपने क्या किया, हर किसी की वैल्यू में से k सबट्रैक्ट किया, k अननोन है, और जब उनका सम करके जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 836। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ex माइनस के स्क्वायर, यानी कि आपने हर किसी की x वैल्यू में से k सबट्रैक्ट किया और फिर जब उनको स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या रिजल्ट आया, 25410.8 रिजल्ट आया, वेयर k इज अ कांस्टेंट। क्या कह रहे हैं, अब पार्ट ए पढ़ो। गिवन दैट द मीन ऑफ दीज 40 वैल्यूज इज, अब मीन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। मीन का मतलब, मीन को किससे डिनोट करते थे, अब मैं कर रहा हूं पार्ट ए। मीन को हम डिनोट करते थे एक्स बार से, तो आपको एक्स बार ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। समझ आ रहा है यहाँ तक? हुसैन हुसैन नहीं समझ है प्लीज स्टॉप कर देना। एक्स बार ऑलरेडी गिवन है 40 वैल्यूज का, वो कितना है, 124 है। ओके, कितना है भाई, आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने फॉर्मूलाज कौन कौन से पढ़े, क्या रिलेशन होता है अज्यूम मीन और मीन के दरमियान। अज्यूम मीन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, एक्स माइनस के ऊपर बार, अगर ये वो वाला मीन है अज्यूम मीन, अगर आप उसमें वो वैल्यू ऐड कर दो जो आपने हर किसी एक्स वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट की थी जो कि के है, तो ये क्या बना के देगा आपको, ओरिजिनल मीन देगा। हुसैन समझ में आया फॉर्मूला, जिस तरह मैंने इसकी जगह क्या लिखा था, ई एक्स माइनस ए अपॉन एन प्लस ए, दिस इज इक्वल टू द एक्चुअल मीन, लेकिन यहाँ ए की जगह क्या है, के है, तो आप के सब्स्टिट्यूट कर दो उधर। समझ आ रहे हो हुसैन यहाँ तक? यस सर आ रहा है। ओके, क्लियर, एनी क्वेश्चंस? अली पक्का समझ आ, ई एक्स माइनस के कितना है, 836। ई एक्स माइनस के की जगह लिख दो 836। एन कितना है, 40 वैल्यूज आपको दी हुई है, डिवाइड बाय 40 प्लस के, एक्चुअल मीन कितना दिया हुआ है, 124। हो गया सवाल, के की वैल्यू निकल जाएगी। सो 124 माइनस 8, इसको सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर से, क्या निकलेगा, 836 अपॉन 40। यस, कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या निकल रहा है? वन जीरो थ्री 124 माइनस 836 अपॉन 40, यही क्या है? हाँ बिल्कुल सही है। ये के की वैल्यू। अच्छा, अजान के बाद हम इसका पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, अजान का थोड़ा वेट कर लेते हैं, 2 मिनट आप लोग बस वेट। वेरिएंस निकाल दो, एंड में स्क्वायर रूट कर दो, बस स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोग को वेरिएंस निकालने के 2 फॉर्मूले बताए, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी लेकिन 2 डिफरेंट तरीके बताए। ये देखो, ये ऊपर मैंने बताया, ये वेरिएंस के हैं कि जब आपके पास ओरिजिनल मीन वेरिएंस की, ओरिजिनल डेटा का वेरिएंस निकालोगे तो ऐसे निकलेगा, और ऐसा डेटा जिसमें से आपने हर किसी में से ए सबट्रैक्ट किया हो तो उसका वेरिएंस ऐसे निकलता है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आती है, दोनों की वैल्यूज आपके पास सेम आती है। तो अब ये 2 फॉर्मूले से आपके पास सेम वैल्यूज निकल रही हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं ना कि भाई वेरिएंस 18 है, तो ये बात ओरिजिनल एक्स वैल्यूज के लिए भी वैलिड है और उनके लिए भी वैलिड है जिसमें से आपने हर किसी में से के सबट्रैक्ट किया। तो क्या आपने मुझे अभी बताया कि हमारे पास दोनों का वेरिएंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो पता है, गौर से क्वेश्चन को देखो। पहले तो 2 फॉर्मूले ज़हन पे होने चाहिए, कौन कौन से, कि वेरिएंस ऑफ एक्स, या तो आपके पास ई एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, इसको आप लोग x माइनस, अब देखो यहाँ पे x माइनस के दिया हुआ है ना, तो उसको कर दो वेरिएंस ऑफ x माइनस के, और ये क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस के ऊपर स्क्वायर अपॉन एन, माइनस कौन सा मीन करोगे, x, जब x माइनस के स्क्वायर किया तो x माइनस के का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसका बार, यानी कि इसका अज्यूम मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वेरिएंस निकालने के लिए, क्योंकि दोनों वेरिएंस मुझे देंगी तो सेम वैल्यूज, लेकिन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें हम लोग। तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो कि आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, आपको ये चीज गिवन है, क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूला अगर यूज करता हूं ना तो मुझे ई एक्स स्क्वायर मेरे पास कहीं पर भी मौजूद नहीं है। देख, नजर आ रहा है क्वेश्चन पे ई एक्स स्क्वायर, जो उसने मुझे चीजें प्रोवाइड की, वहां पर तो ई एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। मुझे जब ये चीज गिवन है ना, ये इससे डिसाइड होता है कि कौन सी वेरिएंस आप यूज करो। मुझे ई एक्स माइनस के स्क्वायर गिवन, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। हुसैन बात समझ आ रही है, मरियम, अलीहा, अब्बास समझ आया ये चीज? जी सर।
ओके Yes, sir. फिर थोड़ा तो सा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि वेरिएंस ऑफ हुसैन, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज स्टॉप कर देना। ये एक्स माइनस के स्क्वायर है और आपको ये दिया हुआ है कितना 25410, तो इट विल बी 25410 पॉइंट भी समथिंग है ना 0.8, ठीक है। तो 0.8 यू डिवाइडेड बाय टोटल एन, एन तो सेम ही रहेगा क्योंकि 40 वैल्यूज ही थी, माइनस अब ये x माइनस के बार का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि इसकी जगह आप फॉर्मूला भी लिख दो ई एक्स माइनस के अपॉन एन। ये बात समझ आ रही? तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, जबरदस्त बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओगे आप करोगे, देखो ई एक्स माइनस के कितना दिया, मैंने कहा ना इसकी जगह ये यूज कर लो, तो ई एक्स माइनस के कितना गिवन है आपको 836, तो ये हो जाएगा 836 अपॉन एन कितना है 40, याद रखो होल स्क्वायर भी करते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा, ठीक है। ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही होगा कि x माइनस के बार निकल गया आपके पास। हुसैन नहीं समझ में आया ये? सर आया है, आया है, कोई मसला तो नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं सर, नहीं मसला नहीं है। कैलकुलेट कर लो तो वेरिएंस भी आ जाएगा अब आप लोग के पास। और इसकी जगह ना आप लोग वेरिएंस ऑफ x भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें पता है दोनों की वैल्यू सेम है, बस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है ना वो सही रहा। क्या रहा है भाई 198.46 आ रहा है, तो 198.46, लेकिन ये तो आपका क्या आ गया, ये तो आपका वेरिएंस आया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस बताया था क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और ये कितना बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, सो इट विल बी 14.08, आप इसको 14.1 करो। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका आया, सारी एक्स वैल्यूज का आया। अगर कोई पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो नॉर्मल मीन का, नॉर्मल एक्स वैल्यूज का, तो उसका भी यही होगा, क्योंकि बताया था कि दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेम होते हैं, तो उसका भी हम आंसर चेक कर लेते। यस, तो आंसर क्या है आप लोग के पास, 14.1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से निकलेगा आप, मैंने ये वाला मेथड यूज किया है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस, इसकी जगह आपने वेरिएंस लिख दिया, एंड में वो कर दिया स्क्वायर रूट लगा दिया, कोई मसला नहीं, आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब आके देख, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं लेकिन आसान है ये भी। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या गिवन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेज अ समरी ऑफ 20 वैल्यू, एन कितना है 20 है, पहले देख लो कि भाई एन की वैल्यू 20 है। क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा है, अ समरी ऑफ 20 वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको एन की वैल्यू 20 दी हुई, सच दैट ई एक्स माइनस 30 कितना गिवन है 439, और जब उन वैल्यूज का मतलब हर किसी एक्स वैल्यू में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे और उनको स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना है 12,405 है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना हुआ ये कि अ समरी ऑफ अनदर 25 वैल्यूज ऑफ एक्स, तो शुरू में कितनी वैल्यूज थी 20, अब कितनी हो गई, नहीं अनदर वैल्यूज ऑफ 25, तो यानी कि टोटल कितनी हो गई, टोटल 45 वैल्यूज हो, ठीक है, टोटल 25 वैल्यूज हो 45 वैल्यूज हो गई, और अब आपको उनका सम दिया हुआ है और उनका आपको वो भी दिया हुआ है, 439 प्लस 4, हाँ नहीं 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 430, हाँ सही सही समझ रहे हो, 439 प्लस 470 होगा, और मीन कितना निकालना है, अब टोटल 45 वैल्यूज का मीन निकालना, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग मुझे ये बताओ कि 20 वैल्यूज का मीन कैसे निकलता था, अगर आपको अज्यूम मीन निकालना हो तो आप ऐसे करते थे, देखो जैसे कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ई एक्स माइनस ए अपॉन एन प्लस ए, या आपको क्या निकाल के देगा एक्चुअल मीन, जिसको आप एक्स बार भी लिख सकते हो, इसकी जगह एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हो, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, एक्स बार या एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ई एक्स माइनस 30
ठीक है, अपॉन एन, एन कितना है, अब देखो एन जो है ना वो आपके पास कितना हो गया 45 हो गया, समझ आ रही है यहाँ तक, प्लस 30, या आपको क्या निकाल के देगा एक्चुअल मीन, मीन पूछा है ना आपसे कि मीन निकालो 45 वैल्यूज का, मतलब हमें एक्स बार निकालना है, तो ये एक्स बार किसके लिए निकल रहा है 45 वैल्यूज के लिए, कैसे 45 वैल्यूज, क्योंकि मैंने आप यहाँ पे एन की जगह क्या रखा है 45 रखा है, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस, ठीक है। अब 45 वैल्यूज हैं तो 45 वैल्यूज का सम करना पड़ेगा, जब आपने n 45 नीचे लिया हुआ है ना तो 45 वैल्यूज को ऊपर सम आना चाहिए, यहां तक बात क्लियर हो रही है, 45 वैल्यूज का सम आना चाहिए, तो शुरू की 20 वैल्यू का सम कितना दिया हुआ है 439, बाकी 25 वैल्यूज का सम कितना दिया हुआ है 470, तो आप यहां पर क्या करोगे, क्योंकि टोटल आपको बेटा यहां पे क्या दिया हुआ है टोटल 45 का निकालना है, तो आप 439 प्लस 470 कर लोगे, क्योंकि 20 वैल्यूज तक का तो सम 439 है, अगली 25 वैल्यू से कितना है 470 है, तो क्या करोगे यहां पे 439 प्लस 470 डिवाइडेड बाय टोटल n, डिवाइडेड बाय टोटल n प्लस 30 इज इक्वल्स टू x बार। हुसैन समझ आया कि नहीं आया ये? जी सर आ गया ओके जल्दी से करो, उसका क्या वैल्यू क्या आंसर निकलना है, सर 49.53 49.53 आपका आंसर आ रहा है, दिखाओ हुसैन जरा चेक करोगे 50 पॉइंट वो आ रहा है 439 प्लस 470 डिवाइडेड बाय n, थोड़ी कैलकुलेटर तो गलत नहीं यूज कर रहे हो हुसैन आप, उसको जरा सही करो, ठीक है ओके सर मैं देखता हूँ दोबारा देखिए, ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेटर का जरा ध्यान रखो, कोई ना कोई कैलकुलेटर वाली मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स एकदम एग्जामिनर पूरे डायरेक्टली 0 दे रहा है, ठीक है। अब आ जाओ उसके पार्ट बी पे, तो पार्ट बी पे क्या कह रहे हैं आपसे, पार्ट बी पे कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, अगेन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे वेरिएंस का, कोई x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स माइनस ए का बार का होल स्क्वायर, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, तो फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे, देखना कि ई एक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा कि ई एक्स माइनस 30 स्क्वायर अपॉन एन माइनस, अब मीन कौन सा लोगे, मीन भी आप वही वाला लोगे, ये वाला, ओके याद रखना जब आपने स्क्वायर उनका लिया है उन वाली वैल्यूज का लिया है तो मीन भी वही वाला आएगा आपके पास अपॉन एन, और इसका होल स्क्वायर, एन हमें पता है एन कितना है 45 है, 45 वैल्यूज के लिए बोला है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, ओके एनी क्वेश्चंस यहां तक, फॉर्मूला सबको समझ आएगा कौन सा वाला यूज करना है, ठीक है। अब इधर भी देखो ये ई एक्स माइनस 30 का स्क्वायर है, लेकिन ये टोटल 45 वैल्यूज के लिए है, तो शुरू में हमें जो स्क्वायर वाला सम दिया हुआ था वो तो 20 वैल्यूज का दिया हुआ था, बकाया 25 वैल्यूज का ये है, सो इट विल बी 12405 प्लस 11346 डिवाइडेड बाय एन, समझ आ रहा है, माइनस मीन, मीन क्या लोगे, देखो मीन कैसे निकालते थे, नॉर्मल सम जैसे 439 जो आपने इधर किया है, ये देख रहे हो, ये इधर किया था ना आपने, इसका रिजल्ट ये था 439 plus 470 divided by 45, so it will be 439 plus 470 divided by total n कितना है 45 है, और फिर क्या कर दोगे ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, तो ये वेरिएंस आ जाएगा आपका। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे, जल्दी कैलकुलेट करो उसको, समझ आ गया वाला सवाल भी, Yes, sir. ओके वन वन 119.76 उसका रूट लो कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो स्क्वायर रूट लगा दो दोनों साइड्स पे, जल्दी बताओ क्या निकलेगा, 10.94 सही है, किसी को सवाल समझना है दोबारा ये वाला, सर बी पार्ट दोबारा समझा दें बी पार्ट देखो वेरिएंस निकालते थे, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आप यहाँ पर कौन सा वाला वेरिएंस यूज करोगे, क्योंकि आपको डेटा में ये गिवन है बेटा, तो मतलब इससे ध्यान में होना चाहिए कि हमारा हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स माइनस ए बार होल स्क्वायर, तो ए क्या वैल्यू दी हुई थी 30, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यहां तक बात समझ आई हुसैन, जी सर आगे ठीक है। अच्छा ई एक्स माइनस 30 स्क्वायर जो कर रहे हैं ये टोटल 45 वैल्यूज के लिए कर रहे हैं, तो शुरू की 20 वैल्यूज का सम तो ये था, अगले 25 वैल्यूज का सम ये है, तो दोनों सम को ऐड करोगे डिवाइड बाय 45 माइनस मीन कौन सा लोगे, ये वाला, यही वाला मीन लोगे, देखो मैंने यही वाला मीन लिया,
ठीक है, EX माइनस 30 अपॉन 45, ओके, द अज्यूम मीन, तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यूज पुट कर दी और फिर होल स्क्वायर करके वेरिएंस निकाल दिया। कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, ये 50.2 है, इसकी कैलकुलेशन मुझे जरा हुसैन ने थोड़ी सी गलत बता दी, तो अरीब मैंने चेक किया, इट्स 50 पॉइंट, तो ये हो गया आपका पूरा सवाल। ठीक है, अलिया आपको समझ आ रहा है? अलिहा, जी सर। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछना। जी। अच्छा, अब ये 2 मार्क के सवाल को छोड़ के जरा ऐसा सवाल देखते हैं जो कोई 4-5 मार्क का हो। 4 मार्क का कोई सवाल मुझे नजर आ जाए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब जरा गौर करें। अच्छा, इसका जल्दी से पार्ट है, आप लोग करो फौरन से, फटाफट से। फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है इस पूरे मेथड में। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग करो, शाबाश, जल्दी से ट्राई करो। हुसैन ट्राई करो इसका फर्स्ट पार्ट जल्दी, फौरन। ओके सर। हाँ बिल्कुल। अरे वही फॉर्मूला यूज करोगे जो मैंने ऊपर बताया, दो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यही वाला यूज होगा। पहले आपको देखो क्या कह रहे हैं, समग्र ऑफ एन वैल्यूज, एन अननोन है आपके पास, आपको ये दो चीजें प्रोवाइड की और मीन गिवन है, तो आपके पास मीन कितना है, x बार विच इज 24.25, दिस इज द मीन, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन आपको निकालना है, ठीक है। तो मीन गिवन है, ये रिलेशन गिवन है, इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है कि अगर ये वाले मीन पे अगर आप जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है अगर वो ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्चुअल मीन बनेगा। फॉर्मूला ज़हन में होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 20 है, तो a की जगह यहाँ 20 लिख दो, ओके। ex माइनस 20 कितना गिवन है, 136। वेरी गुड, प्लस 20 आगे कर दोगे, x बार मीन ऑफ दीस वैल्यूज, मीन ऑफ n वैल्यूज, मीन तो ऑलरेडी गिवन है हमें, विच इज 24.25, ओके। माइनस करो 136 अपॉन n इज इक्वल्स टू 24.25 minus 20. So 136 upon n is equals to 4.25. 136 divided by 4.25, ये तो मैं n निकाल के दूंगा, कितना होगा अरीब जल्दी से? ओके, पार्ट बी जरा गौर करना। अच्छा, पार्ट बी के लिए उसने हमसे बोला क्या है कि फाइंड करो EX स्क्वायर, फाइंड करने को ये बोला हमसे, ठीक है। गौर करना जरा ना, ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन अगर फॉर्मूले ज़हन पे हैं तो समझ में आ जाए। पहले तो मुझे मैं हुसैन से क्वेश्चन पूछता हूँ, हुसैन इसको तुमने इस चीज को किस फॉर्मूले पे देखा था, कौन से फॉर्मूले पे आता है ये आपके पास? सर इसको उस पे देखा था, वेरिएंस वाले फॉर्मूले पे, जो एक्सीलेंट, ई बिल्कुल एक्स सही, जो आपने फॉर्मूले बताया बिल्कुल था। ज़हन में होने चाहिए, जबरदस्त हुसैन। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता था, अगर यानी कि सिर्फ EX स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये होता था, EX स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, यही होता था हुसैन, समझ आई बात? एनी क्वेश्चंस? तो अब आपको देखो निकालना क्या है, निकालना ये है, आपको निकालना ये है। तो अगर इस फॉर्मूले पे हम चलो एक एक करके चीजें पुट करते हैं, हमें वेरिएंस नहीं पता, ओके, वेरिएंस याद रखना, वेरिएंस आपको कहीं नहीं गिवन है, कहीं उसने नहीं बोला कि वेरिएंस आपके पास है। तो EX स्क्वायर n आपने प्रीवियस पार्ट में निकाल लिया था, विच इज 32। x बार भी आपको गिवन है, आपको दिया हुआ था x बार पहले से 24.25, तो x बार की जगह लिख दो 24.25 होल स्क्वायर, बस। लेकिन यहां पर अब देखो मुझे निकालना क्या है, EX स्क्वायर निकालना है और मेरे पास वेरिएंस अननोन है, वेरिएंस भी तो नहीं गिवन है, तो यहाँ पे तो दो अननोन आ रहे हैं। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना EX स्क्वायर। मेरे पास अननोन क्या है, EX स्क्वायर मालूम करना है, इसके अलावा क्या अननोन है मेरे पास, फॉर्मूले में देखो, वेरिएंस नहीं है आपके पास, समझ आ रही, वेरिएंस नहीं। अच्छा, वेरिएंस निकालने के कितने फॉर्मूले बताए थे मैंने,
दूसरा फार्मूला कौन सा था? दूसरा फार्मूला था कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन माइनस कौन सा वाला मीन? ये वाला मीन। ठीक है, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो? ये भी पुट कर सकते हो, मीन का फार्मूला ई एक्स माइनस ए अपॉन एन, तो आप यही पुट कर लो यहाँ पे। तो ये पुट कर लो ई एक्स माइनस ए अपॉन एन और इसका होल स्क्वायर। समझ आ रही है यहां तक बात? आपको दूसरा फार्मूला आपने ये पढ़ा था, समझ आ रही? अच्छा, ए की वैल्यू क्या थी? ऊपर देखो, ए की वैल्यू वाज 20, तो ए की जगह आपने यहाँ पे 20 रख दिया। कोई मसला नहीं सर। ठीक है, और इसकी जगह भी आप रख दो 20। समझ आ रही बात? तो अब देखो, ई एक्स माइनस 20 का स्क्वायर गिवन है आपको, क्वेश्चन पे देखो बिल्कुल गिवन है 2888, तो आप इसकी जगह लिख दो 2888। एन कितना गिवन है? 32 माइनस ई एक्स माइनस 20 कितना गिवन है? ई एक्स माइनस 20 देखो कितना गिवन है? 136, तो इसकी जगह लिख दो 136 डिवाइडेड बाय एन कितना है? 32। यार इससे क्या पता चल गया? इससे वेरिएंस पता चल गया आपको। ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की थी उससे मैंने वेरिएंस निकाल दिया। कौन से फॉर्मूले से? ये वाले फॉर्मूले से। लेकिन याद रहे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें ई एक्स स्क्वायर निकालना है। ओके, क्या निकालना है? हमें ई एक्स स्क्वायर निकालना है। लेकिन दूसरे वाले वेरिएंस के फॉर्मूले से हमारे पास पूरा वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। सही है, जरा कैलकुलेट करो सो क्या आ रहा है रिजल्ट। समझ आ रहा है तक हुसैन? ये वाला फॉर्मूले से आपके पास पूरा वेरिएंस निकल के आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, जल्दी करो वेरिएंस। कम हो रही है। Sir, 86. 80 पूरा 86 आ रहा है। ओके, तो जी। वेरिएंस कितना आ गया? वेरिएंस आपके पास 86 है। अब वेरिएंस आ गया, वेरिएंस कैसे निकाले? हमने दूसरे वाले डेटा से निकाल लिया वेरिएंस। तो अब ये वेरिएंस आप इधर पुट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि वेरिएंस की दोनों सेम होते तो सेम वैल्यूज है। तो यहाँ पे वेरिएंस की जगह हम क्या पुट कर लेंगे? 86। तो ये क्या हो जाएगा? उधर वर्किंग कर रहा हूं मैं राइट साइड पे, और करना आप लोग कि ये फिर हो जाएगा 86 is equals to ex square upon 32 minus 24.25 का स्क्वायर। हाँ बोलो। सर ये 72.187 आ रहा है। हाँ, ये किसने मुझे कैलकुलेटर का आंसर बताया था? कौन था ये? वेरिएंस 86 किसका आ रहा था? सर मैंने बताया था। अलिहा ने सर ना? मैं स्कोर करना भूल गई। अलिया ने बताया था ये। जी सर। हाँ, मुझे सबकी आवाजें भी याद है कि कौन देखा मैंने, हालांकि देख भी नहीं रहा हूँ किसने बताया, लेकिन सबकी आवाजें मुझे याद है। अलिहा कैलकुलेटर सही यूज करो। जी इट्स नॉट सर। 86, तुम लोग की आवाज है ना पढ़ा पढ़ा के जहन में बैठ चुकी है। मुझे क्या आ रहा है? 72 सर पॉइंट 72.187। हाँ 187.5। नहीं, इधर इधर जब आप पुट कर रहे हो ना दूसरे फॉर्मूले पे, तो वही वैल्यू लो एंड में अपना आंसर सही तरीके से दो। तो इधर जो है ना, जरा अलिया ने वही मिस्टेक करी है। अलिया को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ आया, लेकिन अलिया ने वही सिली मिस्टेक कर दी। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ से इसको अब हुसैन समझ आया चीज क्या हो रही थी यहाँ पे? जी सर, वेरिएंस निकाल रहे हैं। हाँ, वेरिएंस हमने निकाला है, और इसके अलावा देखो ई एक्स स्क्वायर के लिए आपने पहले मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। मैंने कहा यार क्या क्या, मैं बोला यार वेरिएंस मेरे पास नहीं मौजूद है, अब वेरिएंस का मैं क्या करूँ? वेरिएंस कैसे निकलेगा? मैंने कहा यार वेरिएंस निकालने के लिए एक और हमारे पास मेथड है। तो क्या उसकी चीजें पूरी हो रही है? तो उसकी चीजें पूरी हो रही थी। ई एक्स माइनस 20 स्क्वायर भी गिवन है, ई एक्स माइनस 20 अपॉन एन भी मुझे गिवन है। बस मैंने उसकी तरीके से वेरिएंस मालूम कर लिया, और अब यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। अच्छा, ई एक्स स्क्वायर अपॉन 32 भी था। ओके, इसको कैलकुलेट करो क्या निकल रहा है। पहले इसको कैलकुलेट करो, फिर 32 को करो। हुसैन निकाला था आपने आंसर? सर निकाल रहा हूँ। 660.25। ओके, अच्छा 32 को मल्टीप्लाई करना है, 32 कर दो मल्टीप्लाई। 21,120 डेसिमल्स हैं आगे, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। सही है भाई, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, पार्ट बी। आई होप समझ आ गया होगा ये वाला। किसी को कोई सवाल, कोई मसला, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. एनी? ठीक है, आसान था। बस आप लोगों को यहाँ पे आपने वेरिएंस के फॉर्मूला लगाया, तो एक वेरिएंस है आपके पास, आपको क्योंकि निकालना ई एक्स स्क्वायर था,
तो एक्स स्क्वायर अननोन था मेरे पास, तो मैंने बोला वेरिएंस भी उन्होंने, तो वेरिएंस दूसरी तरीके से हम निकाल ली, तो वो हमने निकाल ली। फिर मैंने बताया था कि भाई वेरिएंस तो दोनों का सेम होता है, तो मैंने वो जो वेरिएंस की वैल्यू निकाली, मैंने आपको बताया ना वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों का वेरिएंस सेम होगा, बस फॉर्मूला दोनों को जंबल अप नहीं करना, ठीक है, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो, आज के लिए इतना काफी, 50 हो रहे हैं अभी, बैठा रहे, मिल जाएगा, टेंशन नहीं ले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग ट्राई करो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूले से सिर्फ आप लोग को खेलना है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है, अटेम्प्ट करो, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो यार, पूरा इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यस। सबसे पहले बेस्ट चीज पता है क्या होगी, पहले चीजें नोट डाउन कर लो कि क्या क्या गिवन है, फिर फॉर्मूले जहन में आने चाहिए, और फॉर्मूले से क्या क्या चीजें तुम लोग मालूम कर सकते हो, ये है इसके अंदर से, ठीक है। जल्दी से करो, शाबाश, सवाल को पहले तो यार तुम लोग कैलकुलेटर थोड़ा सा सही यूज करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करो। ये देखो, और करना है तो सही है, बस जो फॉर्मूले पढ़े हैं वही फॉर्मूलास इधर हम यूज कर रहे हैं, ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, और करो, शुरू से सवाल समझा रहा हूँ, ये देखो, इन अ स्टैटिस्टिक लेसन 12 people were asked to think of a number between 1 and 20 inclusive, यानी कि 1 and 20 के दरम्यान कोई भी आप नंबर सोच लो, जो भी बातें बोल रहे हैं आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया, टॉम ने ये फाइंड आउट किया कि यार इन सब वैल्यूज ऑफ एक्स जो 12 लोगों ने सोची है ना अपनी मर्जी की एक्स वैल्यूज, उन सबका सम कितना होगा, तो ई एक्स आपको गिवन है 186, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, ई एक्स गिवन है 186, ओके। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब अज्यूमिंग दैट टॉम्स कैलकुलेट, और एन कितना दिया हुआ है, एन भी लिख दो भाई, एन 12 है, 12 पीपल है ना, तो अज्यूमिंग दैट टॉम्स कैलकुलेशंस आर करेक्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 10, ये निकालनी है, और क्या निकालना है, ये निकालना है। तो जो आपको निकालना है, आप ये सोचो कि यार ये किस फॉर्मूले पे आता था, फॉर्मूला जहन पे आया सबसे पहले, ये कौन से फॉर्मूले पे आता था, ये इस फॉर्मूले पे आता था, रिमेंबर इस फॉर्मूले पे आता था, अपॉन एन प्लस ए इक्वल्स टू द एक्चुअल मीन, ओके। तो एन कितना है, एन तो आपके पास 20 गिवन और 12 गिवन है, ओके। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 12 प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स बार, क्या हमें कहीं मीन गिवन है, नहीं गिवन है मीन, लेकिन मीन का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स बार का मतलब क्या होता था हुसैन, क्या होता है एक्स बार, सबमिशन एक्स अपॉन एन होता था, तो एक्स बार की जगह मैं ये लिख देता हूं, सबमिशन एक्स अपॉन एन, क्यों, क्योंकि सबमिशन एक्स मुझे गिवन है, ई एक्स मुझे गिवन है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 186 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना आपको गिवन है, एन है 12, ये बात समझ आई यहां तक, फिर आप क्या कर लोगे, समझ आ गया अरीब यहां तक, तो अब आप ई एक्स माइनस 10 निकाल सकते हो, क्योंकि ये अननोन है ना, ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इज इक्वल्स टू 186 अपॉन 12 माइनस 10, सिंप्लीफाई करो, क्या रिजल्ट आ रहा है, 186 minus 120 you divided by 12, your final answer will be, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना निकल रहा है ये, 66 अपॉन 12 निकल रहा है, और 66 अपॉन 2 3 सा 2 6 और 2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, पूरा 5.5 आ रहा है, तो आंसर ई एक्स माइनस 10, हुसैन आपका क्या आ रहा था, सिर्फ 5.5 आ रहा। अच्छा 5.5 ही आ रहा था, मुझे तुम कह रहे हो 66.5, नहीं सही, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, ठीक है। अब हुसैन आगे वाले पार्ट में मसला हो रहा था, तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, अब खुद सोचो कि यार ये किस फॉर्मूले पे आता था, फिर ये आता था वेरिएंस के फॉर्मूले पे, तो वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, कैसे कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सबमिशन एक्स माइनस 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, माइनस कौन सा वाला मीन करोगे, अज्यूम मीन करोगे, कौन सा मीन, एक्स बार नहीं लिखोगे यहाँ पे, एक्स माइनस 10 का बार लिखोगे, जिसका फॉर्मूला होता है ई एक्स माइनस 10 अपॉन एन, और इसका होल स्क्वायर, कोई मसला है यहां तक, तो ई एक्स माइनस 10, अच्छा वेरिएंस आपको गिवन है ऑलरेडी, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर क्या होती है बताओ, वेरिएंस होता है, तो जब मैं यहाँ वेरिएंस की जगह 4.5 स्क्वायर लिखूंगा, तो मेरे पास ये
वेरिएंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 4.5 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वेरिएंस बन जाएगा, जब भी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर वेरिएंस की जगह लिख दिया। ये आपके पास अननोन है, n कितना था, आपने 12 वैल्यूज थी, माइनस ये कर दोगे ex माइनस 10, ex माइनस 10 कितना था आपके पास, देखो आपने निकाला था 5.5, तो यहां लिख दो भाई, इसकी जगह लिख दो 5.5 डिवाइडेड बाय 12 आप यहां पे लिख दो, और फिर इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। बताओ हुसैन, नहीं समझ में आया? एनी क्वेश्चंस यहां तक? यस, एनीवन? अलिया, अब्बास, समझ आ गया। मरियम, आपको समझ में आ रहा है? Yes, जी sir. सर। अच्छा, व्हाट अबाउट यू आमना, आपको क्लियर हो रहा है? सब चीजें पढ़ी हुई हैं लेकिन सब चीजें रिवाइज हो रही हैं फिर से, तो हो रहा है क्लियर? यस सर। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज दोबारा पूछ लेना। तो ये हो जाएगा 4.5 स्क्वायर प्लस पूरे, इस पूरे फ्रैक्शन को जिसपे होल स्क्वायर लिखा है, मैं इसको उस साइड पे लेके चला गया तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। इट विल बी 5.5 अपॉन 12 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ex माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 12। मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर से, मल्टीप्लाई बाय 12 एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, कोई मसला है? मतलब इसको कैलकुलेट करो, टाइम्स 12 कर देना तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। 3 मार्क का ये भी आपके पास क्वेश्चन। ओके, चलो एक लास्ट सवाल है दी, फिर मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। लास्ट सवाल, सिर्फ लास्ट। 7-5 हो गए ना? सर मेरी अभी क्लास शुरू होगी ना 7:15 को। अच्छा चलो फिर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? पहले मुझे बताओ, क्वेश्चंस क्लियर हुए? अब्बास, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ। अच्छा, थोड़ा होम टास्क अब आप लोगों को मिलेगा यार, होमवर्क करो इसके। और अच्छा, कोई से भी मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं इसके अलावा, या 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करो आप। 11 तो बल्कि कराया हुआ, 12 भी कराया हुआ, 12 ऑनवर्ड्स करो। 13 से लेकर 23 तक मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास का मतलब कल, ठीक है? कल P1 स्टूडेंट्स की है अगली क्लास, लेकिन उसमें होमवर्क मुझे शो करना है, सही है? तो ट्राई करना खुद से, जो क्वेश्चंस नहीं हुए तो मुझे कोई मसला नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है, 3 महीने, ठीक है? तो ये 23 तक सारे क्वेश्चंस मुझे कल तक करके दे दिए। और बाकी P1 का भी मैंने काम दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक्स वाला, ये उनके लिए है जिन्होंने मुझसे P1 अभी स्टार्ट कर, ठीक है? तो आमना, आपके लिए ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस है, मुझे कल तक सारे शो करो, ठीक है? और सर हुसैन, P1 का क्या होमवर्क था? यार P1 का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो नहीं मैंने दिया था, उसके मैंने आप लोग को शायद 10 क्वेश्चंस खुद कराए थे। मैंने कहा था ना टोटल 23 क्वेश्चंस है, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करो। सर मैंने वो सारे किए हुए हैं। सारे किए हुए हैं, ओके। तो उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस है ना, फिर जी उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है? उसके उसके 10 ठीक है। सवाल कर लो, और बाकी इसके तो 10 सवाल सबके मैं चेक करूंगा, ठीक है? हुसैन, आप भी कोशिश करो कल तक ये सारे सबमिट मुझे करके दे देना, ठीक है? सर आप जी S1 सर, के ठीक है। नोट्स भेज सकते हैं? क्या कह रही हो? S1 के नोट्स। अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? अभी फौरन भेज रहा हूँ। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फिर आप ग्रुप